अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी, मैं तो सबसे पहले उन लोगों का थैंक्स कहूँगी जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। और जी माशाल्लाह से यहाँ दिन का आगाज़ हो गया था और वही मेरे बच्चों ने कहा जी सैंडविच खा रहे, पता नहीं क्या। मैं उठी तो कुछ ना कुछ हो रहा था और एमन साहिबा की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी सुबह ही सुबह उठते साथ ही। बस जी फैमिली में आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आज एमन को क्या हो गया है। और सोने पे सुहागा जो इनकी बहनें हैं वो कह रही थी कि मम्मा हमारी ना कंट्रोल से बाहर हो गई है एमन। एमन अब हम सबको बहुत तंग करती है। क्यों तंग कर रही हो? दूर हो जाओ, उसे नहीं तंग करो, कह रही हो ना। बस मामा उसे डांटेंगी, उसे मारेंगी, बहन को मारेंगे। आप चुप हो जाओ, आप मेरा बेटा नहीं रो। आप अपने पेन से लिख लो, 1 2 लिख लो आप। सोमा क्या बदतमीजी है। सोमा क्यों तंग कर रही हो? हॉट लगा दे, पहले ये भी लेना। दे दो। ये सर है या नहीं है या नहीं? दो को लगूंगी मैं। ये देखो। अब आपको भी। सोमा मत करो। लगो लगो। इमन कुछ भी नहीं होता। लगाओ इसे। नहीं। देने को मारे हम। किसने मारा है? मुझे सर पे मारा है। ये किसने किया? वो आपको इसलिए तंग कर रही है और मार रही है। आपने ना उसकी देखो दीवार अभी पेंट किया, बाबा ने 2 दिन पहले आपने सारी दीवार खराब कर दी है। बस जी यहाँ पे एमन और सोमा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी इस बात पर मैंने सोमा को बहुत डांटा और गुस्सा किया कि छोटी बहन है, उसको ऐसे मत उसके साथ बिहेव करो, वो भी कल यही सब कुछ सीखेगी। और यहाँ कह रही थी मम्मा हम लोग को बहुत तंग करती है और क्योंकि इसने दीवारें दोबारा से गंदी करना शुरू कर दी। और अपने भाई का रजिस्टर भी ट्यूशन वाले का जो ट्यूशन वाले काम का जो रजिस्टर था वो ख़राब कर दिया। उसकी ट्यूशन वाली बाजी ने घर भेजा कि मम्मा को बता कर और रजिस्टर सारा आपकी सिस्टर ने ख़राब कर दिया, इसे ऊपर रखा करें छुपा कर। अब आप मुझे बताएं, फैमिली में इतनी परेशान हो गई हूँ कि बहन भाइयों के काम को जो स्कूल का वर्क होता है या ट्यूशन का वर्क सारा कुछ ख़राब कर देती है, घर की कोई दराज ठीक नहीं रहने देती। और इस वक्त भी ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा जब आप सब भी छोटे थे तो इसी तरह से तंग करते थे, मगर ये कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना बड़े, तो वो कहते हैं जी हमने तो सारी ज़िंदगी जैसे तंग ही नहीं किया। उन्हें क्या पता हो कि हर माँ ने इसी तरह जिसे कहते हैं जिस तरह आज ये एमन तंग कर रही है, एमन को जिस तरह से लेकर चल रही हूँ, ये बाकी जो बड़े 3 बहन भाई हैं वो भी इसी तरह से सब कुछ करते थे। मगर जी अपनी बारी ये लोग मानते नहीं हैं और एमन को इतना एक जिसे कहते हैं आजकल एमन के साथ मिसबिहेव हो रहा है ना, घर में हर बात पे उसे डांट पड़ जाती है। छोटी सी है वो और वो सब कुछ। तो मैं खुद बड़ी ज़्यादा वो हो रही थी। मैंने कहा एक तो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से बहन भाइयों ने इतना आजकल तंग करना शुरू कर दिया ना उसको कि मुझे नहीं समझ आ रही वो उसको तंग कर रहे हैं या ये उनको तंग कर रही है, अल्लाह जाने। यहाँ जी डिसाइड हुआ, एमन की दादों ने कहा शलजम गोश्त बनेगा। शलजम गोश्त पालक तो बस लेने गए थे। मैं थी और एमन की बड़ी अम्मी थी और बच्चे थे सारे जी चीज़ लेने आए हुए थे। एमन ने कहा जी मैंने खुद चीज़ लेनी है और पता नहीं क्या क्या ले रही थी और इसकी तबीयत पहले फैमिली ख़राब थी। मैंने इस पर गुस्सा किया तो नहीं सुन। बताओ क्या लेना है? क्या इधर से बताओ क्या लेना है? अंकल को कह दो, अंकल को आवाज़ देके बोलो। शॉप पर भी जाके अपनी मर्ज़ी से देख लें फैमिली। बस माशाल्लाह माशाल्लाह इतना तंग करती है। मैं तो सोच रही हूँ उसको स्कूल एडमिशन करवा दूँ, मगर जी फैमिली में कोई मानता नहीं है कि अभी 3 साल की भी नहीं हुई है, अभी छोटी सी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही आजकल मैं इसे क्या किस तरह से डील करूँ क्या नहीं। तो इसके बहन भाई अलहदा मुझे तंग करते हैं, मामा आपने इसे चोर कर लिया, ये कर लिया, आप इसे कुछ कहती ही नहीं है। बंदा पूछे इतने छोटे बच्चे को कोई सेंस होती है, कोई अक्ल होती है, मुझसे क्या समझाओ। अच्छा ये एक इसके भाई की ना और बहनों की ये बड़ी बात होती है। ख़ास तौर पे छोटी बहन जो सोमा है वो क्या कहती है मम्मा मैंने आपको इसकी शिकायत लगाई, आपने इसे कुछ कहा नहीं। अब बंदा पूछे मैं उसको क्या कहूँ रिटर्न, अगर वो आपको डंडे से मारती
जाती है इन केस, या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो मैं उसे रिटर्न मार तो नहीं सकती। ये बच्चों में बहुत गंदी आदत होती है, जो बदले के बगैर सुकून नहीं मिलता। यहाँ जी इनकी ताई अम्मी जो है वो बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, तो मैंने कहा सब इकट्ठे ही, माशाल्लाह आपको मैंने बताया था फैमिली एक जगह ही खाना बनता है, अब एक जगह ही खाना बना रहे हैं रात का, तो सब मिलके बच्चे वगैरह हम सब एक जगह ही बैठ के इनकी जो दादू हैं उनके रूम में खा लेते हैं। तो वो खाना बना रही थी, उन्होंने कहा ईमन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ उसे मैगी वगैरह खिलाओ, तो मैं मैगी बना के ऊपर चली गई थी ईमन के पास, ईमन को फिर सुलाना था। यहाँ पे जी मैं शलजम गोश्त आई तो माशाल्लाह रेडी शेडी था, क्या मज़े की खुशबू आ रही थी, साथ उन्होंने तड़के वाले चावल ज़ीरे वाले बहुत शौक़ से सब खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है जी खाने का। बस जी ऊपर आई, थोड़ा सा काम वगैरह मैंने कहा किचन में अपने भी ऊपर ख़त्म करूं, तो देखा तो इसके बाबा का आर्डर आया, बता जी मेरे लिए 1 कप चाय बना के भेज दो। तो मेरा बेटा आया, बता मम्मा बाबा के लिए चाय बना दे। मैंने कहा अच्छा जी फैमिली, अगर हमारे इस चैनल पे इस ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोग की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बस ये यहाँ पे मेरी बेटी एकेडमी से आ गई थी और बस उसे अपने किस्से कहानियाँ एकेडमी में क्या हुआ, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। इसकी एक जो फ्रेंड है वो पता नहीं क्या मसला हुआ है जी, फैमिली मुझे नहीं पता, बस रो रो के सबको बता रही थी कि वो मेरी फ्रेंड जो है उसने दूसरी फ्रेंड से दोस्ती कर ली है और मैं अब उसको उसके सारे गिफ्ट्स वापस कर दूँगी। बच्चापन जिसे कहते हैं ना, दिमाग में भी बचपना है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा समझा रही थी और इसके बाबा के बेटा जो मामा होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंड और कोई भी नहीं होता। जो फूफो होती हैं वो अच्छी फ्रेंड होती हैं, घर वालों से अच्छी दोस्ती करो, ना कि बाहर वालों से दोस्तियाँ करो। और आपको पता है बाहर की जो आपको पता है फ्रेंड्स वगैरह सारी होती है ऐसी हैं, और अच्छी जो फ्रेंडशिप होती है ना वो वैसे भी जब बड़ी एज में चले जाते हैं ना जब जाकर होती है। तो खैर देखें यहाँ पता नहीं समझ आई उसे नहीं आई, खैर मैंने खाना वगैरह यहाँ माशाल्लाह लग गया था। पालक गोश्त शलजम बनाया था, और शलजम पालक गोश्त सॉरी, साथ चावल थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे मेरी बेटी के भी बड़े फेवरेट हैं, यहाँ सबके बहुत फेवरेट हैं। बस जी एमन साहिबा उठ गई थी और वो तंग करना शुरू हो गई थी। आज मैंने आपको वैसे ही बताया फैमिली के एमन का जो दिन है वो जिसे कहते हैं रोने धोने से और तंग करने से स्टार्ट हुआ था। तो बस जी इसके आगे कैमरा खोलो तो फ़ौरन से पहले समझती है मैंने ये कहना है लाइक करें सब्सक्राइब करें, तो यहाँ पे भी यही कह रही थी इतनी क्यूट लग रही थी। तो खैर मैं इसकी बहनों को समझा रही थी और भाई को भी कि देखो वो सबसे छोटी है, आप उसके साथ अगर ऐसे कहते मम्मा उसकी बात मान लेते हो, आप उसकी हर बात छोटा छोटा कह के उसकी ज़िद सुन लेते हो, आप लोग उसे कुछ कहते नहीं हो, तो इतनी छोटी सी उसे क्या कहे, अभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता उसको। तो बस जी बड़े बहन भाइयों को ही समझा सकते हैं और उन्हीं को हम समझा रहे थे जी। माशाल्लाह से रमज़ान में भी 3-4 दिन तकरीबन बस रह गए हैं। कोई कह रहा है मंडे का रोज़ा है, कोई कह रहा है ट्यूसडे का। अब देखें जी किस दिन का रोज़ा आता है जी। खैर से सब माशाल्लाह से रोज़े रखने हैं, मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह पाक हिम्मत दें तो सब काम इंशाल्लाह खैर आफियत से हो जाएंगे। बस जी यहाँ खाना खा के चाय वगैरह पी के वेले हो गए थे, तो रात को 2:30 बजे 2 बजे तकरीबन जी आवाज़ आई कि जी नीचे आ जाओ पिज़्ज़ा पार्टी होने लगी है। तो इसके बड़े पापा कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से वो जी 2 लार्ज पिज़्ज़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले आए जी। बच्चों की तो मौजें हो गई, रात को आधी रात को पार्टी हो, क्योंकि छुट्टियां आजकल हैं भी घर पे। अच्छा जी फैमिली, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।